हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। तो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल साइंस। तो ये है आपकी रोड मैप वीडियो कि भाई इलेक्ट्रिकल साइंस में क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। भाई देखो, इलेक्ट्रिकल साइंस एक थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट में मैं कहता हूँ। भाई देखो, सेमेस्टर 1 में अगर आप सब्जेक्ट्स देखोगे तो आपके फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल साइंस, केमिस्ट्री है अगर किसी की, या ईवीएस जो भी है, तो भाई इस पे थोड़े से डिफिकल्ट है। एमपी आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो भाई इलेक्ट्रिकल साइंस आपका न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों सब्जेक्ट है। आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 किस टाइप की है? हमारी वो न्यूमेरिकल, और यूनिट 3 और यूनिट 4 आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है। ऑल्दो आपने इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जैसे कि अगर हम लगाते हैं अपने किरचॉफ लॉज, ये आपने पढ़ा हुआ है, बट बहुत सारी थ्योरम्स आप पढ़ोगे जो कि इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में बहुत सारी थ्योरम्स हैं, और यूनिट 1 एक बहुत डिफिकल्ट टाइप की यूनिट में कहता हूं। यूनिट 2 के अंदर बहुत सारी चीजें वही हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी। आपने जेई के टाइम पढ़ा होगा, एसी के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, वही सब चीजें हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन, पीक एंड आरएमएस वैल्यू। इसमें आपको डेरिवेशन पढ़नी है, रियल पावर, एक्टिव पावर हल्का सा अगर किसी को याद हो, और कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसको सॉल्व करना, इंपीडेंस निकालना, इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है वो हमारा 3 फेज सर्किट रहते हैं और स्टार डेल्टा कनेक्शन। हम उसके बाद अपना यूनिट 3 के अंदर वापस जनरेटर मोटर, बट जनरेटर मोटर तुम्हें जो याद है वो भी, और साथ के अंदर इस बार हम कंट्रोल्स वगैरह पढ़ेंगे, और इसके अपनी हल्की सी स्क्वायरल केज एंड फेज बाउंड मोटर के बारे में, रोटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक्चुअली पेपर में आते हैं। भाई ये रेगुलरली आते रहते हैं, ये मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि ये नहीं आता या कुछ, भाई ये आता है। अगर हाँ कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, भाई हमारे में बहुत ईजी आया था। टू बी ऑनेस्ट, हमारे में यूनिट 3 यूनिट 4 बहुत आसान आए थे, क्योंकि भाई कुछ आया ही नहीं जो हमें नेक्स्ट नया पढ़ना पड़े। वही चीज चल रही थी जो 12th में पढ़ी हुई थी, सेम। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स कुछ कुछ को याद होगा, हाँ डिलीटेड वाले पोर्शन में, अब शायद जेई के भी तो हो सकता है तुमने ना पढ़ा हो। तो ये सब तो थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, थ्योरेटिकल पार्ट तो हम वीडियो में ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बात बची यूनिट 1 और यूनिट 2 की। भाई इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। आई एम रियली सेइंग कि भाई तुम्हें पढ़ोगे नहीं ना तो तुम नहीं कर पाओगे यार। देखो मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा हूं, यूनिट 1 एंड 2, यूनिट 1 एंड 2 नीड प्रैक्टिस। क्या नीड प्रैक्टिस? और भाई टाइम शॉर्टेज है, तो तुम्हें भी मैं ज्यादा मिड सेम तक नहीं करवा पाऊंगा। एंड सेम तक हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, मैं तुम्हें नोट्स दूंगा, नोट्स के अंदर क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी, उसकी प्रैक्टिस करो। हम क्वेश्चन सेशन एंड सेम के लिए ऑलरेडी लेकर आएंगे, बट यूनिट 1 एंड 2 का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, बट एंड सेम से पहले। अभी हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है, इस वजह से हम लेक्चर्स में अपने क्या कम क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन अगर मैंने 2 या 3 क्वेश्चन भी कराऊंगा तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई देखो इलेक्ट्रिकल में ऐसा भी कोई नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। भाई देखो अगर 4 या 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा यार, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, चारों पांचों इजी नहीं आएंगे। बट हमारा फोकस क्या है? मैक्सिमम पे। हम 3-4 को अटेम्प्ट करेंगे। अगर तुम्हें थेवेनिन, नॉर्टन्स, सुपरपोजिशन समझ आ गई तो भाई तुम्हारा यूनिट 1 तो मैक्सिमम कंप्लीट हो गया। 10 में से 5 मैक्सिमम वेटेज का जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा थ्योरम्स के ऊपर बनता है। और जब हमने एसी के बारे में पढ़ेंगे, एसी ऑलरेडी तुम्हें याद होगा, इंपीडेंस, एसी और पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, बस। उसके बाद आप पावर फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में इंडक्टर आ जाएगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन करने को आ जाएगी। 3 फेज के अंदर आ सकता है कि भाई कनेक्शन क्या है स्टार और डेल्टा का, लाइन फेज और उसके बारे में, जो अभी टर्म्स में नहीं बोल रहा हूं। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है तो भाई अभी साथ साथ समझोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी, और अपने मिड सैम में तो तुम फोड़ दोगे। भाई बहुत से बच्चे तो पढ़ना ही स्टार्ट नहीं करेंगे, तो इस वजह से तुम टेंशन फ्री रहो, बस पढ़ते रहो, साथ में वीडियो देखो, और जो नोट्स कम्युनिटी पर है उसे गो थ्रू करो कि भाई हाँ हमने पढ़ लिया है, हमें यूनिट 1 आ गई है, यूनिट 2 आ गई है, अब हम जाके फोड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन का डाउट है पूछो भाई, हाँ कम्युनिटी पे डाल दो कि हाँ भाई हमें ये डाउट आ रहा है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस साथ में मिलकर सॉल्व करो। नहीं होगा तो मैं आऊंगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा, बस इसी के थ्रू हम अपना कंप्लीट करेंगे पूरी इलेक्ट्रिकल साइंस और फोड़ देंगे। तो तुम्हें समझ आया हमारा क्या है? लास्ट यूनिट के अंदर हमारी है ट्रांसफॉर्मर्स, यूनिट 3 के अंदर है मोटर एंड जनरेटर, और यूनिट 2 और एसी, और यूनिट 1 हमारे डीसी सर्किट। इन शॉर्ट 12th की फिजिक्स को हमने नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, डीसी, एसी, मोटर, जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो हमारा रोड मैप की वीडियो कंप्लीट। अब इसके बाद से हमारी लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए बी रेडी। तो आज मिलते हैं लेक्चर्स में, बाय बाय।